Good morning, children. Let's start a new chapter. Quadrilateral. Quadrilateral, that means a symmetrical figure which have four sides. ठीक है. क्वाड का मतलब ये होता है चार. तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर की बात कर रहे हैं जिनके पास कितनी साइड हो, फोर साइड हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल. अभी इस चैप्टर में हमें उसी के बारे में पढ़ना है. देन आवर फर्स्ट टॉपिक इज पॉलीगन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगन? पॉली मतलब क्या होता है, ढेर सारे. गन मतलब होते हैं साइड्स. तो नॉर्मल आप कह सकते हो पॉली का मतलब जिसके पास बहुत से, गन मतलब होता है साइड. ऐसे फिगर जिनके पास बहुत से साइड हो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, मतलब जो बस लाइन सेगमेंट से बने उसको यहाँ पे हमने बोला है पॉलीगन. और यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं जैसे कि सी, ये सिंपल कर्व है, आप इसे बना सकते हो, दैट्स वाई ये पॉलीगन का फिगर है. यहाँ पे देखो ये सब क्या है, ये सिंपल फिगर नहीं है, ना ही ये क्लोज्ड फिगर है और ना ही ये सिंपल फिगर. तो ये क्या होंगे, पॉलीगन हमारे नहीं होंगे. पॉलीगन होने के लिए वो फिगर हमारा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, और जो लाइन सेगमेंट जो भी हैं वो सिंपल होने चाहिए और क्लोज्ड होने चाहिए. दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो जो फिगर हमारा गिवन फिगर होगा वो हमारा पॉलीगन होगा. ओके. जो साइड्स होते हैं लाइन सेगमेंट से बने जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जो साइड्स होते हैं उसको डिफाइन कर रहे हैं. जो लाइन सेगमेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं उनसे हम क्या बोलेंगे, साइड. ये चारों क्या हैं, आपस में साइड हैं. वर्टिसेस क्या होते हैं, जहाँ दो लाइन सेगमेंट आके मिल रहे हैं. किसी भी फिगर में जहाँ भी दो लाइन सेगमेंट आके मिलेंगे वो क्या होगा, हमारा वर्टिसेस होता है. पॉलीगन के अंदर ही हमारा सब आता है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन एंड एवरीथिंग, ट्रायंगल वगैरह जो पढ़ते हैं सब. तो हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हमारा मेन एम होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल जिसके पास फोर साइड्स हो. मैंने ऑलरेडी बता रखा है. यहाँ पे कुछ पॉलीगन्स के फिगर्स है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन. क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड, पेंटागन मतलब पाँच साइड और हेक्सागन मतलब सिक्स साइड. तो सारे फिगर्स में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. Okay, so move on next topic, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन. यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस बनाए हैं फिगर्स के साथ भी और उनके डेफिनेशंस के साथ भी. रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिस फिगर्स के पास, जिस पॉलीगन्स के पास एंगल्स जो हों वो सेम हों और जो साइड्स हों वो भी क्या हों, सेम लेंथ की हो. ठीक है. इक्विलैटरल मतलब इक्वल साइड, इक्वी एंगुलर दैट मीन्स इक्वल एंगल. तो ऐसे फिगर्स जिनके पास एंगल्स भी इक्वल हों और सारे साइड्स भी इक्वल हों वो हमारे रेगुलर पॉलीगन के अंदर आते हैं. जैसे रेगुलर ट्रायंगल ये ले रखा है हमने. इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें सब में 60 डिग्री होते हैं. इट्स अ रेगुलर ट्रायंगल जो पॉलीगन के अंदर आएगा. स्क्वायर चारों साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं और जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. रेगुलर पेंटागन ऐसा पेंटागन जिसके पांचों साइड आपस में क्या हो, बराबर हो और एंगल भी क्या हो, सेम हो. रेगुलर हेक्सागन ये जितने भी सिक्स साइड है ना, इसे सबके आगे रेगुलर लगाया हमने और वो क्या होंगे, सेम साइज के होंगे और इनके बीच का जो एंगल फॉर्म होगा वो भी इक्वल होगा. इरेगुलर ना तो एंगल सेम होता है ना ही साइड सेम होते हैं. ट्रायंगल ये स्केलन ट्रायंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है. रेक्टेंगल इसमें आपस में दो साइड इक्वल होते हैं ना कि चार साइड, इसलिए ये इरेगुलर पॉलीगन के अंदर आता है. यहाँ भी पेंटागन पड़ा था, रेगुलर था, बट यहाँ भी पेंटागन है, यहाँ इसके पास भी पांच साइड है, बट देखो ये छोटे हैं और ये क्या हैं, बड़े हैं, आपस में इक्वल नहीं है. हेक्सागन सेम, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, ये चारों इक्वल हैं मतलब, लेकिन आपस में एक दूसरे में ये क्या है, इक्वल नहीं है. तो ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर पॉलीगन. लेट्स सी न्यू टॉपिक, एंगल सम ऑफ पॉलीगन. कोई गिवन पॉलीगन है और हमें पता करना हो इनके अंदर कितने एंगल का, कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. अगर ये फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे. जैसे ट्रायंगल के अंदर कितनी की होती है, 180. तो ये तो हमें पता है, लेकिन आया कहाँ से, फॉर्मूला है एक, साइड्स पहले काउंट कर लेंगे कितने हैं और एंगल सम का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, n इज इक्वल टू n-2 इंटू 180. n इज इक्वल टू n-2 180. ओके.
ये हमारा फॉर्मूला है, इसी में वैल्यू पुट करते हैं। एन क्या है यहाँ पे, जो भी साइड्स है, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तो एन की जगह 3 - 2 पुट कर लेंगे इंटू 180। ये कितने साइड है, 1 2 3 4, 4 - 2 इंटू 180। 5 है, 5 तो यहाँ पुट करेंगे 5 - 2 इंटू 180। 6 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पुट करेंगे 6 - 2 इंटू 180। तो ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 4 - 2 2 इंटू 180, इट्स बिकम 360। ऐसे ही ये कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा किसके अंदर कितने एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए ट्रायंगल्स जब भी हम पढ़ते हैं तो ट्रायंगल्स के अंदर कितने के फॉर्मेशन होते हैं, 180 डिग्री के, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर 360। तो हमें क्वाड्रिलेटरल तक ही पढ़ना है, बट ये फॉर्मूला याद रहे कि नंबर्स ऑफ साइड गिवन है, तो हमें अगर एंगल सम निकालना होगा तो हम इजिली फॉर्म कर सकें। ओके, ये आर द पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कितने पार्ट्स हैं, क्वाड्रिलेटरल को 6 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया। ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। इन सब में से बहुत से मैक्सिमम नाम सुन रखे हैं हमने। काइट जो पतंग होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये नॉर्मली यूज़ करते हैं। न्यू कुछ होगा तो ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम, रोम्बस होगा, ठीक है, बट सब एक जैसे ही होते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, ट्रेपेजियम। फिगर बना है ABCD, इसमें पैरेलल, ये साइन जो है ऐसे लाइन के, वो पैरेलल का साइन है, ठीक है। पैरेलल मतलब एक साथ जो चलते हों, एक जैसे हों। तो AD कैसा है, BC के पैरेलल है। AD ऐसे है, BC ऐसे, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। लेकिन AB DC के पैरेलल है नहीं, AB इधर जा रहा है, DC इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो क्या पैरेलल है नहीं। तो वही बोला ऐसा फिगर जिसमें ये दो साइड्स के आपस में पैरेलल है लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखें, डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स मतलब जो अपोजिट साइड्स को, अपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करती हैं, ऐसी लाइन क्या होती हैं, डायगोनल। तो यहाँ पे AC डायगोनल है और BD डायगोनल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है नहीं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, किस दो, जैसे ये पैरेलल लाइन है, इनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं उनका सम किसके बराबर होगा, हमेशा 180 डिग्री के बराबर। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180। और एंगल C और एंगल D की वैल्यू कितनी होगी, 180, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी थी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, काइट। काइट क्या होता है, पतंग, नॉर्मली यूज़ किए हैं सब, जिसमें 2 पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल। 2 पेयर्स क्या होते हैं बस, जैसे ये दोनों आपस में इक्वल है, ये 1 लाइन है मतलब ये दोनों इक्वल हैं, 2 लाइन है मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसमें क्या, ऐसे फिगर्स, ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 2 पेयर्स क्या हों, 2 पेयर्स ऑफ साइड्स आपस में इक्वल हों। AB इसके बराबर AD के, और BC किसके बराबर हो, DC के। ईच पेयर ऑफ इक्वल साइड्स इज एडजेसेंट, और जो इक्वल साइड हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे से एडजेसेंट बना रखे हैं, एडजेसेंट पे हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये जो B और D है वह आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी, ये जो डायगोनल है, अपोजिट वाले को जोड़ रहा है तो मतलब डायगोनल हुआ, ये हमेशा राइट एंगल, मतलब ये हमेशा क्या बनाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री। तो 2 प्रॉपर्टी हुई काइट की। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम 4 साइड फिगर, क्योंकि सारे के सारे 4 साइड्स फिगर है, इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें क्या होता है, ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल, तो ऐसे फिगर्स को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, मतलब जो अगर AD हमारा 5 सेंटीमीटर है तो BC भी क्या होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, मतलब अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल। जो डायगोनल है, डायगोनल ये दोनों आपस में काट रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये जितना बाइसेक्ट करना मतलब वो किसी भी नंबर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, किसी भी चीज़ को। तो ये BD है, अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये बीच में कटेगा, तो BO कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 2, मतलब जस्ट आधा बाइसेक्ट करना। मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। B का उल्टा क्या है, D, तो अगर B 30 डिग्री है तो D कितना होगा, 30 डिग्री। अगर C 50 डिग्री है तो A कितना होगा, 50 डिग्री, ठीक है। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपस में, इसमें इक्वल होते हैं। दूसरा,
एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब कि ये जो पैरेलल लाइन है ना, इसके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो जैसे ट्रेपेजियम में था, इसका और इसका सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा, इसका सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे, पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। कोई भी एक एंगल दिया रहेगा, जैसे ये एंगल दे दिया 50 डिग्री, बोलेगा बाकी एंगल फाइंड करो, तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा, 2 निकल गया हमारा। और किसी भी दो का सम 180 के बराबर होगा, तो इन दोनों का सम 180, तो ये निकल गया, ये मिल गया, मतलब हमारा ए के बराबर होगा। तो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। रोम्बस, ये भी क्या होता है, पैरेललोग्राम जैसे होते हैं, इसमें सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं ना, इसमें चारों के चारों, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5, ये भी, एज सच स्क्वायर में जैसे होता है। ओके, और जो डायगोनल्स होती हैं, अपोजिट एंगल्स भी तब क्या होंगे, इक्वल होंगे, जैसे पैरेललोग्राम में था, क्योंकि पैरेललोग्राम का पार्ट है ये। उसके बाद क्योंकि पैरेलल है, दैट्स वाई पैरेललोग्राम का पार्ट्स में आएगा। जैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी, अपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट साइड क्या है वो कितना बनाएगा, 180, ठीक है। डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगे, ये भी उसी की प्रॉपर्टी है। बस इसमें एक ये जो प्रॉपर्टी थी, ये यहाँ पे जो 90 डिग्री नहीं फॉर्म कर रहा था, क्योंकि ये रेक्टेंगल के फॉर्म में लग रहा था। यहाँ पे जो बाइसेक्ट करेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा, ये बीच की जो वैल्यू है, ठीक है। इसमें बस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम से। नेक्स्ट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, जिसके सारे के सारे एंगल किसके बराबर होते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। पैरेललोग्राम का फिगर ये था, थोड़ा सा स्लैंट था, ये देखो तुम सीधा है, बिकॉज ये क्या बना रहे हैं सबके सब 90 डिग्री। तो इसमें भी सेम सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम जैसी होगी, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, राइट एंगल्स बनाएंगे, डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जो डायगोनल्स होंगे वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे। और एंगल ए प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा, ए और डी किसके बराबर होगा, 180। ये हमने शुरू से देखा, ट्रेपेजियम में भी था, पैरेललोग्राम में भी था, रोम्बस में भी है और रेक्टेंगल में भी है। नाउ स्क्वायर, स्क्वायर वो पैरेललोग्राम है जिसमें सारे के सारे साइड्स इक्वल भी होते हैं और सारे के सारे साइड्स 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा रोम्बस था। ओके, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड मेजर ऑफ राइट एंगल्स। डायगोनल्स भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करें, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। क्वेश्चन में दे दिया अगर AO 5 सेंटीमीटर है तो OC कितना होगा, ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी कि सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो OD भी 5 सेंटीमीटर, OB भी 5 सेंटीमीटर होना पड़ेगा उसे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।